हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम बात करेंगे आज ओलैब की, यानी कि हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में। जैसे कि आपको आपका एग्जाम पैटर्न पता है, आपके जो पेपर होते हैं वो टोटल 100 नंबर का होता है। अब उसमें दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक थ्योरी पोर्शन होता है, एक प्रैक्टिकल पोर्शन होता है। तो थ्योरी पोर्शन में आपको पता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ पे करते हैं। प्रैक्टिकल का जो पार्ट होता है वो भी फर्दर डिवाइडेड होता है अलग अलग पार्ट में। जैसे कि कुछ नंबर का आपके पास परफॉर्मेंस का आता है, परफॉर्म करते हो प्रैक्टिकल को वहाँ पे, ठीक है। कुछ नंबर का आपके पास होता है कि आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें आपने कैसे बनाया है, आप पूरे साल भर में क्या करते हैं, प्रैक्टिकल फाइल बनाते हैं, उसमें काम करते हैं, उसमें काम कैसे आपने किया है वो सब चेक किया जाता है। और तीसरा पार्ट होता है प्रैक्टिकल का वाइवा। वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जामिनर आते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे किए जाते हैं। प्रैक्टिकल में जो जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर के आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। कौन कौन से अपैरेटस आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आपने माइक्रोस्कोप का यूज़ किया तो आप वो पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप के किस पार्ट को क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपको पता चला कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, जो भी आप प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल को कर रहे हैं या फिर फाइल में लिख रहे हैं, वो सारा आपका क्या होता है, थ्योरी पार्ट का भी होता है। आपके पास थ्योरी में भी वो चीज़ें होती हैं और प्रैक्टिकल में भी वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो प्रैक्टिकल्स हैं उन्हें परफॉर्म कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए होते हैं। अलग अलग प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग अलग मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे। तो आप जानेंगे किस प्रैक्टिकल के लिए कौन कौन से मटेरियल की आपको ज़रूरत होती है, कैसे आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकल के टाइम पे ध्यान देनी चाहिए। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो थ्योरी वाला जो पार्ट है वो क्लियर होना चाहिए। आप जो भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या देखने जा रहे हैं, आप क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं, आपको क्या एनालाइज वहाँ पे करना है। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है कि आप स्टडी किस चीज़ की कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम प्रैक्टिकल को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उससे पहले थ्योरी वाला पार्ट हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं और आज हम कौन सा प्रैक्टिकल यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। चलिए, सो क्लास, आपके पास जो प्रैक्टिकल दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे कि पहला जो आपके पास प्रैक्टिकल यहाँ पे दिखाया गया है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है और फोटोसिंथेसिस आपने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस में आपने छोटी क्लासेस में हम सिर्फ क्या देखते थे कि फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, फिर हमने एक इक्वेशन पढ़ी और हमारा जो फोटोसिंथेसिस था वो क्लियर हो गया था। अभी आपने फोटोसिंथेसिस में क्या जाना, आपने कहा कि अगर फोटोसिंथेसिस में यहाँ पे क्लोरोफिल है तो उसका काम क्या है, अगर यहाँ पे वाटर है तो उसका काम क्या है, पत्ती है तो उसका काम क्या है, अपने डिटेल में जाना है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती, यहाँ पे लाइट की क्या इंपॉर्टेंस होती है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट आपने क्या देखना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा एंड ईस्ट। ठीक है, आपने यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करना है। रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा है, दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। आपने क्या पढ़ना है, अलैंगिक जनन के बारे में देखना है कि कैसे अलैंगिक जनन हो रहा है। तो आपने अगर जो जर्नल से डिफरेंस होते हैं दोनों में, हमने कहा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या डिफरेंस है। जहाँ लैंगिक जनन में दो जनक हैं वहीं अलैंगिक जनन में एक ही जनक है। जहाँ लैंगिक जनन में गैमेट यानी कि युग्मक बन रहे हैं, वहीं अलैंगिक जनन में गैमेट नहीं बनते हैं। लैंगिक जनन में गैमीट बनेंगे तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन होगा, और अलैंगिक जनन में गैमीट ही नहीं बना तो यहाँ पे निषेचन नहीं होगा। लैंगिक जनन बहुत लंबी प्रोसेस होती है, अलैंगिक जनन क्या होती है, कंपैरेटिवली छोटी प्रोसेस होती है, यानी कि कम टाइम यहाँ पे लगता है। तो आपके पास एग्जाम्पल आए हैं अमीबा एंड ईस्ट। ठीक है, आपको देखना है अमीबा में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट में कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आया है एम्ब्रियो ऑफ डाइकॉट सीड। आपने एम्ब्रियो के बारे में यहाँ पे स्टडी करनी है। ठीक है, तीसरा आपके पास क्या है, यहाँ पे आपको एम्ब्रियो स्टडी करना है। ठीक है, एम्ब्रियो में कितनी सेल्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, एम्ब्रियो को वहाँ पे स्टडी करेंगे।
नेक्स्ट है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में CO2 की क्या यहाँ पे क्या रोल होता है वो आपने यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पील। आपको क्या करना है, स्टोमेटा को स्टडी करना है। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट आपके पास आता है। पहले में आपने लाइट की इंपॉर्टेंस देखी, सेकेंड आप क्या जानेंगे, जो स्टोमेटा होता है, जो रंध्र होते हैं, उनका आपको क्या करना है, उनको देखना है कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी तक आपने इमेजेस देखी होंगी, आपने बुक में देखा, फोन में देखा। अब आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे और माइक्रोस्कोप में खुद स्टडी करेंगे कि स्टोमेटा कैसा दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, होमोलॉजी और एनालॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ फोटोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म इन प्लांट्स। नेक्स्ट है लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, आपके पास ये प्रैक्टिकल्स हैं। तो इनमें आज जो हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे वो आपका ये वाला है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ पील। क्योंकि आपका जो चैप्टर चल रहा है उसमें आप फोटोसिंथेसिस को पढ़ चुके हैं, साथ ही आपने लीफ का जो स्ट्रक्चर है वो भी आपने देखा। ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपने देखा है। तो हम आज ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। हमारा जो प्रैक्टिकल है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा, हमारा उद्देश्य है, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टोमेटा को स्टडी करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, लीफ पील को हमें एक स्लाइड पे फिक्स करना है और उसे हम क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसमें उस स्टडी करेंगे। तो इससे पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, आपको सबसे पहले जो पत्ती है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। देखिए, हमने अगर सिंपल सी यहाँ पे क्या करें, अगर हम एक पत्ती को बनाएं तो हम ऐसे एक पत्ती को बनाते हैं। ठीक है, सिंपल से हमारे पास एक पत्ती आ जाती है। अब इसी पत्ती को अगर आप क्या करेंगे, हमने इससे पहले आपको क्या करना है, पत्ती के दो सरफेस मैंने आपको बताए थे, अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ठीक है, अपर सरफेस में जो लीफ होती है वो क्या दिखाई देती है, डार्क कलर की दिखाई देती है। लोअर सरफेस में जो लीफ होती है वो लाइट कलर की होती है। काफी सारी लीव्स आपको ऐसी मिल जाएंगी। अब हमने क्या करना है, इस पत्ती को जब हमने इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या कहा, हमने कहा सबसे पहले क्या आती है, सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो क्या होती है, एपिडर्मिस होती है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एपिडर्मिस को बनाया था ऐसे। ठीक है, एपिडर्मिस आ गई है। हमने कहा एपिडर्मिस के ऊपर एक क्या होती है, वैक्सी लेयर होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, हमने कहा क्यूटिकल होती है। ये सारी चीजें हम स्टडी कर चुके हैं, आपको ये पता है कि पत्ती का डायग्राम कैसे होता है। अभी यहीं पे हम जानेंगे स्टोमेटा कहाँ पे होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा कि यहाँ पे क्या आती हैं, कुछ मीजोफिल सेल्स आती हैं। क्या आएंगे, कुछ मीजोफिल सेल्स आती हैं। और मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं, दो प्रकार की आपने पढ़ी हैं, एक इस प्रकार से आपने देखा और एक आपने गोल गोल संरचना यहाँ पे देखी है। ठीक है, इसके बाद फिर से क्या आ जाएगी हमारे पास, एपिडर्मिस आ जाती है इस प्रकार से। और ये एपिडर्मिस के बाहर फिर से क्या होगी, एक वैक्सी लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब हमने इसे कहा क्यूटिकल, इसे हमने क्या कहा, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस है। अब ये अपर एपिडर्मिस है तो ये क्या होगी, यहाँ पे लोअर एपिडर्मिस होगी। ठीक है, इन दोनों को मिला करके हमने क्या कहा, मीजोफिल सेल कहा। ठीक है, अब ये मीजोफिल सेल्स है, लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, पैलिसेड सेल्स कहते हैं, इसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। इतनी बात हम कर चुके हैं, आपको ये अच्छे से पता है। अब यहाँ पे क्लोरोफिल का होता है, हमने कहा कि यहाँ पे जो पैलिसेड सेल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही हैं, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है।
अब ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होती हैं, जो क्यूटिकल्स होती हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे क्या होती है, कुछ संरचनाएं पाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे जो लोअर सरफेस है वहां की बात हो रही है। और यहाँ पे किस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, हमने कहा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, हमने कहा इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस भी हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा था, इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी कि जिसे हम क्या कह रहे हैं, रंध्र कह रहे हैं। चलिए, अब इस स्टोमेटा का जो डायग्राम है, इस स्टोमेटा का डायग्राम हमने कैसे किया था, हमने कहा था इस प्रकार की संरचना होती है। स्टोमेटा में क्या होती हैं, कुछ गार्ड सेल्स होती हैं। ये दोनों क्या है, यहाँ पे गार्ड सेल्स हैं। और गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पे स्टोमेटा की रेख करना। रेख का क्या मतलब है, स्टोमेटा ऐसे ओपन नहीं रहते हमेशा। यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, ये स्टोमेटा क्या है, आपको ओपन दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको पता है कि आने जाने की जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्ड सेल्स क्या करती हैं, स्टोमेटा हमेशा ओपन नहीं रहते, क्योंकि ओपन रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा हानि हो जाती है। तो स्टोमेटा तभी ओपन होते हैं जब वहाँ पे जरूरत होती है, जब वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होना है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होनी है। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि स्टोमेटा को कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, ये किस पर निर्भर करता है, गार्ड सेल्स पे निर्भर करता है। गार्ड सेल्स में भी हमने क्या कहा था, गार्ड सेल्स में भी हमने क्या कहा था, जो H2O है वो उसके एंटर होने पे और उसकी एग्जिट पे निर्भर करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो स्टोमेटा है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, स्टोमेटा का बेसिक सा स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने इसी स्टोमेटा को यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी पोर्शन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में आपने क्या करनी है, स्लाइड प्रिपेयर करनी है। कैसे प्रिपेयर करनी है वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, कि आपको कैसे स्लाइड प्रिपेयर करनी है, क्या क्या आपको मटेरियल रिक्वायर्ड यहाँ पे चाहिए होगा। तो हमने क्या किया, ये आपको माइक्रोस्कोप व्यू दिखाया गया है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, जब आप इसे जूम करते हुए चले जाएंगे, जूम कैसे होगा, जब आप वहां पे माइक्रोस्कोप को फिक्स करेंगे। ठीक है, वहां पे आप देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होता है, वहां पे कोर एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट दो चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे इस प्रकार से, तो आपके पास यहाँ पे दो चीजें आती हैं। ठीक है, ये कोर एडजस्टमेंट है और ये आपके पास फाइन एडजस्टमेंट आता है। तो कोर एडजस्टमेंट आप क्या करते हैं, स्लाइड को फिक्स करते हैं। और फाइन एडजस्टमेंट से आप जो छोटी सी जो चेंजेस आपको करने हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, स्लाइड आपकी पूरी फिक्स है लेकिन आपको उसमें हल्का सा क्या करना है, मूव करना है, या हल्का सा आपको क्लैरिटी चाहिए, तब आप फाइन एडजस्टमेंट का यूज यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी वाले पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है, तो आपकी थ्योरी यहाँ पे क्या बताती है आपको, देखिए ये नीचे आपको क्या बताए गए हैं, स्टोमेटा का आपको डायग्राम दिखाया गया है। और यहाँ पे आपको देखिए दोनों इमेजेस आप देख रहे हैं, और दोनों इमेजेस में आपको डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। जहाँ पे एक जगह पे गार्ड सेल्स कैसी हैं, बहुत फूली हुई हैं, और एक जगह पे गार्ड सेल्स कैसी हैं, बहुत श्रिंक है, पिचकी हुई हैं। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स का फूलना और गार्ड सेल्स का श्रिंक होना ही यहाँ पे डिसाइड करता है कि स्टोमेटा को ओपन होना है या स्टोमेटा को ओपन नहीं होना है। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें आपको बताई गई हैं, आपने देखा। स्टोमा, स्टोमा क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। अ वर्ड डिराइव फ्रॉम ग्रीक विच मीन्स माउथ। जो स्टोमा है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब है माउथ। इज अ पोर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, यहाँ पे क्या है, जो स्टोमा है प्लूरल में आपको बहुवचन में बता रहे हैं, वो क्या है, उसका वो ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है माउथ। ये क्या है, एक पोर है, एक छेद है, जो कि लीफ की एपिडर्मिस में पाया जाता है। अभी आपने कुछ देर पहले क्या किया था, लीफ का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, और आपने देखा था कि लीफ में क्या होते हैं, एपिडर्मिस पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे आप कहेंगे कि लीफ में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाएंगे, एपिडर्मिस में पाए जाएंगे। ठीक है,
अब एपिडर्मिस में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किसकी एपिडर्मिस में पाए जाते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, स्टेम एंड ऑल अदर प्लांट पार्ट्स फाउंड अबव द ग्राउंड। जो ग्राउंड से ऊपर का जो पार्ट है उसमें जो भी पार्ट आपको दिखाए गए हैं, चाहे वो लीफ है, वो स्टेम है और अदर पार्ट है, वहां पे स्टोमेटा पाया जाता है। अब इससे पहले एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, अगर आपसे कहा जाए कि पार्ट्स ऑफ प्लांट यानी कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि जो प्लांट है वो उसके अलग अलग भाग कौन कौन से होते हैं, यानी कि पार्ट्स ऑफ प्लांट कौन कौन से होते हैं, तो आप क्या कहेंगे। जो पौधे के भाग होते हैं आप कह सकते हैं कि उसमें क्या होता है, जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होते हैं, लेकिन मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी एक प्लांट को। ठीक है, ये आपके पास क्या है, स्टेम आ गया है। स्टेम से आगे यहाँ पे ब्रांचेस निकल सकती हैं या निकलती हैं। ठीक है, ये क्या हो गई हैं, ब्रांचेस हो गई हैं। इस प्रकार से जो प्लांट है वो आगे को बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, और यहाँ पे क्या है, इसकी रूट्स आ गई हैं इस प्रकार से, ये रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स के बाद भी आपने देखा होगा प्राइमरी रूट होती हैं, सेकेंडरी रूट होती हैं, रूट हेयर होते हैं, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि आप बात करेंगे यहाँ पे, अगर सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कितने हमने क्या देखे, कितने पार्ट में हमने क्या किया, प्लांट को डिवाइड किया। हमने कहा ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये जो जमीन से नीचे वाला पोर्शन है, इसे हमने क्या कहा, रूट सिस्टम कहा। ठीक है, क्या है ये, रूट सिस्टम है। और जमीन से ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हमने क्या कहा, शूट सिस्टम कहा। ठीक है, अब यहाँ पे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे पत्ती आ जाती है, आप क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे फ्लावर आ सकता है इस प्रकार से। ठीक है, फ्रूट आ सकता है, यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स आते हैं। रूट सिस्टम में आपने अलग अलग पार्ट देख लिए। तो मेनली हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी प्लांट को, रूट सिस्टम में और शूट सिस्टम में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको बताया क्या गया है कि स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे, तो हमारे पास पार्ट है प्लांट के, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्टोमेटा पाए जाएंगे वो शूट सिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपको स्टोमेटा के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी कैसी संरचना होती है स्टोमेटा की, क्या क्या यहाँ पे होता है। आपने क्या कहा, द साइज एंड शेप ऑफ स्टोमेटा वेरी इन डिफरेंट प्लांट्स। आपको कहा गया है कि जो स्टोमेटा की शेप होती है या उसका साइज होता है, आकार और आकृति जो होती है, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होती है। जैसे कि आपने हर एक पार्ट के बारे में पढ़ा है। आपने स्टेम के बारे में कहा है कि अलग अलग प्लांट के स्टेम अलग होंगे। किन्हीं का स्टेम कैसा होता है, कठोर होता है लेकिन पतला होता है। किन्हीं का स्टेम कठोर के साथ साथ मोटा भी होता है। आपने पत्ती देखी, आपने कहा कि जो पत्ती है उसका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। ठीक है, जो यहाँ पे लैमेला है उसका जो साइज है वो अलग अलग यहाँ पे होता है। वेनेशन आपने अलग अलग पढ़ा है, आपने वेनेशन पढ़ा है छोटी क्लासेस में, तो अलग अलग वेनेशन पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो स्टोमेटा है, जो रंध्र है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होता है अलग अलग प्लांट में। द स्ट्रक्चर The structure of stomata consists of a kidney-shaped epidermal cell with an opening in the center known as the pore. अब आपको ये लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है। कहा जा रहा है कि जो स्टोमेटा है वो दो किडनी शेप एपिडर्मल सेल से बना होता है। दो किडनी शेप की क्या है, यहाँ पे सेल्स पाई जाती हैं। आपने किडनी का डायग्राम देखा होगा जब आप वहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ रहे होंगे, उसमें आपने किडनी को अच्छे से स्टडी किया है। कैसी होती है किडनी, इसी शेप की होती है जैसे कि आपको जो फूले हुए गार्ड सेल्स दिखाए जा रहे हैं। स्टोमेटा ओपन जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपको पता होगा कि इसी आकार के क्या पाई जाती हैं, किडनी पाई जाती है। तो कहा जा रहा है कि क्या होती है, यहाँ पे एपिडर्मल सेल होती हैं जिनका शेप कैसा होता है, किडनी जैसा होता है। दो सेल्स होती हैं, ठीक है, और इन दो सेल्स के बीच में क्या होता है, सेंटर में एक पोर होता है। सेंटर में क्या होगा, एक पोर होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ये जो क्या है, दो किडनी शेप की एपिडर्मल सेल है और बीच में आपको ये क्या दिखाया जा रहा है, पोर दिखाया जा रहा है। The stomata are
bordered by a pair of a specialized parenchyma cell known as guard cells that are responsible for regulating the size of its opening। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो स्टोमेटा है वो किससे बॉर्डर्ड होता है, किससे बना हुआ है, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल से बना होता है जिन्हें हम गार्ड सेल्स कह रहे हैं। गार्ड सेल्स क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं साइज को, ओपनिंग और क्लोजिंग को स्टोमेटा की। ठीक है, दस सेविंग द प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। अब आप ये कह सकते हैं, मैंने कुछ देर पहले आपको क्या कहा था कि जो यहाँ पे स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा खुले हुए नहीं रहते हैं। स्टोमेटा तभी खुलते हैं जब वहाँ पे क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है गैसेस एक्सचेंज की हो गई या ट्रांसपीरेशन की हो गई। तो ऐसा क्यों होता है कि स्टोमेटा हमेशा खुले क्यों नहीं रहते हैं, गार्ड सेल्स को क्यों बार बार अपनी शेप चेंज करनी होती है, क्योंकि अगर स्टोमेटा खुले रहेंगे तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती रहेगी। अब आप कहेंगे ट्रांसपीरेशन क्या है, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ट्रांसपीरेशन क्या होता है, पौधे की पत्तियों से पानी की जो हानि होती है किस फॉर्म में होती है, गैसीय फॉर्म में, यानी कि पानी की गैसीय फॉर्म में, गैसीय रूप में जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन कहते हैं। यानी कि ट्रांसपीरेशन एक प्रकार का क्या है, वाष्पीकरण है। लेकिन जब हम बात करेंगे प्लांट की तो हम वाष्पीकरण नहीं कहेंगे, हम ट्रांसपीरेशन कहेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, व्हेन फुली स्ट्रेच्ड द गार्ड सेल्स एक्सपेंड एंड देयरबाय ओपन द स्टोमेटा। अब यहाँ पे क्या होती है, जो गार्ड सेल्स होती है जब वो स्ट्रेच होती हैं तो तब क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन हो जाता है। व्हेन द गार्ड सेल्स लॉस When the guard cells lose water, they shrink and the stomata will close। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गार्ड सेल्स क्या होती है, फूलते हैं तो स्टोमेटा खुल जाता है, गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं तो स्टोमेटा क्या होता है, बंद हो जाता है। यहाँ पे आपको पानी का रोल क्या है वो भी बताया गया है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने कहा गार्ड सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज वैक्यूल। गार्ड सेल्स में वैक्यूल भी पाए जा रहे हैं। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है ये आपको ध्यान रखना है। और वैक्यूल्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स क्या दोनों में पाए जाते हैं, अगर दोनों में पाए जा रहे हैं तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में। आप सेल चैप्टर पढ़ चुके हैं, वैक्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो इंटरेस्टिंग चीजें क्या होती है, आप चीजों को रिलेट करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप सेल्स की जो सेल चैप्टर है उसकी बात आप कर सकते हो, फोटोसिंथेसिस की बात ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है, स्टोमेटा की स्टडी आप ऑलरेडी यहाँ पे कर रहे हैं। The cells that surround the guard cells are known as subsidiary accessory cells. The guard cells in dicot plant are kidney shaped and dumbbell shaped in monocot। ठीक है, डाइकॉट और मोनोकॉट में अलग अलग शेप आपको बताई गई है। चलिए सो क्लास आज आपने इस प्रैक्टिकल में क्या जाना, स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को जाना, स्टोमेटा कहाँ पे पाए जाते हैं पत्ती में आपने ये जाना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि आप किस प्रकार से स्लाइड को प्रिपेयर कर रहे हैं और कैसे जब आपने उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो स्टोमेटा आपको कैसे दिखाई दिए। जैसे आपने कुछ देर पहले इमेज देखी एग्जैक्ट वैसे ही स्टोमेटा आपको वहाँ पे दिखाई देंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।